1941 के अंकों पर आधारित है, जिसमें हम आत्मविश्वास के विषय पर पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को समझेंगे। सोचिए, वो शक्ति जो हर सफलता की जड़ है, आत्मविश्वास। पर ये असल में है क्या, और इसे हम अपने अंदर जगा कैसे सकते हैं? चलिए इसी यात्रा पर निकलते हैं। तो आज का हमारा विषय है आत्मविश्वास, आत्मा की शक्ति। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये तो हमारे अंदर, हम सबके अंदर छिपी हुई उस ऊर्जा का, उस ताकत का स्रोत है। और सच कहें तो इसे पहचानना और जगाना ही जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत गुरुदेव के एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। वो कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जरा इस पर गौर कीजिए, इसका मतलब कितना सीधा और गहरा है। जो कुछ भी हम दिल से गहराई से मान लेते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। कितना अद्भुत और शक्तिशाली सिद्धांत है ये। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये आत्मिक शक्ति है क्या? और अगर ये सच में हमारे अंदर ही है तो भाई इसे जगाने का तरीका क्या है? चलिए आगे इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास का सच्चा स्वरूप, मतलब इसका असली रूप क्या है। क्योंकि जानते हैं, अक्सर हम लोग इसे किसी और चीज से कंफ्यूज कर लेते हैं, जैसे कि अहंकार से। आत्मशक्ति यानी हमारी आत्मा की शक्ति, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है, कोई डिग्री या कोई मेडल नहीं है। नहीं, ये तो हमारी अपनी एकदम सहज नेचुरल एनर्जी है। ये इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारा पद क्या है, या लोग हमारी कितनी तारीफ करते हैं। ये तो बस है, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। अब जरा इस फर्क को ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है सच्चा आत्मविश्वास और दूसरी तरफ है अहंकार। देखिए, सच्चा आत्मविश्वास कहां से आता है? अपनी आत्मा पर विश्वास से। और इसका नतीजा क्या होता है? विनम्रता और मन की शांति। वही दूसरी तरफ अहंकार क्या है? वो बस अपने शरीर और अपनी बुद्धि पर किया गया घमंड है। और उससे क्या पैदा होता है? अशांति। एक का रास्ता सेवा की तरफ जाता है, तो दूसरे का रास्ता सिर्फ अपने स्वार्थ की तरफ। तो सवाल यह है कि यह आत्मविश्वास आता कहां से है? इसकी जड़, इसकी नींव क्या है? तो गुरुदेव बताते हैं, इसका मूल है श्रद्धा। आप श्रद्धा को एक उपजाऊ जमीन की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आत्मविश्वास का बीज पनपता है। और यहां श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई कर्मकांड नहीं है। नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें दो बातें हैं। पहली, अपने अंदर की दिव्य शक्ति, अपनी आत्मा पर पक्का विश्वास। और दूसरी, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले एक ईश्वरीय नियम पर अटूट भरोसा। जब ये दोनों विश्वास एक साथ मिल जाते हैं ना, तब जन्म होता है सच्ची श्रद्धा का। लेकिन देखिए, श्रद्धा के रास्ते में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और शक। तो इनसे पार कैसे पाया जाए? गुरुदेव कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। वो कहते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानो, छोटे छोटे संकल्प लो और उन्हें पूरा करो। अगर फेल हो जाओ तो उसे सीखने का एक मौका समझो, और हमेशा पॉजिटिव और आध्यात्मिक विचारों पर मन लगाओ। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो धीरे धीरे डर को खत्म करते हैं और श्रद्धा को चट्टान की तरह मजबूत बना देते हैं। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। जब कोई पूरी तरह से उस परम सत्ता को समर्पित हो जाता है, तो डर के लिए कोई जगह बचती ही नहीं। एक भरोसा आ जाता है कि भाई जो भी हो रहा है वो एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तो ठीक है, विश्वास और श्रद्धा तो नींव हो गई, लेकिन किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए काम तो करना पड़ता है ना? कर्म करना पड़ता है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम अपने एक्शन से, अपने कर्मों से इस आत्मविश्वास को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसे तो कर्म के पानी से सींचना पड़ता है। कर्म योग का रास्ता बहुत सरल है, इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। दूसरा, जो भी काम करो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो, एक अर्पण के भाव से। और तीसरा, लगातार करते रहो, निरंतरता बनाए रखो, छोटे छोटे कामों में भी सब्र मत खो। बस यही आत्मबल बढ़ाने का सबसे पक्का अचूक रास्ता है। और हां, एक बहुत जरूरी बात कि हम असफलता को देखते कैसे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये तो तजुर्बे की एक सीढ़ी है। हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो निराश होने के बजाय अपनी भूल से सीखो और डबल जोश के साथ आगे बढ़ो। असली आत्मविश्वास की पहचान यही तो है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है,
कार्य की सिद्धि संकल्प से होती है, केवल मनोरथ करने से नहीं। मतलब सिर्फ सोचते रहने से, इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। काम को पूरा करने के लिए चाहिए एक दृढ़ संकल्प। और जानते हैं, जब हम एक्शन में आ जाते हैं ना, काम करना शुरू कर देते हैं, तो सारे शक, सारे संदेह अपने आप भाग जाते हैं। एक्शन ही शक का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जब आत्मविश्वास सच में मजबूत हो जाता है ना, तो उसका मकसद सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस तक ही नहीं रहता। नहीं, तब वो एक बड़े लक्ष्य की तरफ मुड़ जाता है, और वो लक्ष्य है परमार्थ, यानी दूसरों की सेवा। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सच्चा आत्मविश्वास हमें स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि हमें बड़ा दिल वाला बनाता है, उदार बनाता है। इसका अंतिम लक्ष्य अपनी शक्ति को दुनिया की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमारा खुद का आत्मगौरव, हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। तो सोचिए, आत्मविश्वास से भरा जीवन आखिर दिखता कैसा है? ऐसे जीवन में मुश्किलों का सामना करने का साहस होता है, दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करने की प्रेरणा होती है, मन में एक गहरी शांति और ठहराव होता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन का असली मकसद क्या है, ये समझ आने लगता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आत्मविश्वास से शुरू होती है और आत्म साक्षात्कार पर जाकर पूरी होती है। तो देखिए, गुरुदेव ने हमें रास्ता भी दिखा दिया, सिद्धांत भी समझा दिए और तरीके भी बता दिए। अब सवाल बस एक ही बचता है, अपने अंदर की इस रोशनी को, इस ज्योति को जगाने के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा? आज की इस पूरी चर्चा का स्रोत था अखंड ज्योति पत्रिका वर्ष 1941 के अंक, जिन्हें गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? दोन आधार देवताप्रती पुढे नामस्मरण करा, चांगलं बोला, चांगलं वाचा, असं मला निरुमांच्या ह्याच्यातही सांगितलं. निरुमांचं तर ह्याला आलं त्याच्यात होतं, आणि ब्रह्मविद्या त्याच्यात पण हेच आहे. असं हे ऐकायला मिळालं देवाच्या कृपेने. नाही असं काय नाही. दुसरं कोण सांगते मला समजलं ते मी सांगितलं. पुढे? दुसऱ्यांची सेवा करणं, दुसऱ्यांशी चांगलं बोलणं, किंवा आपल्यापणाने आपण दुसऱ्यांची सेवा करावी किंवा त्यांचे आत्मसात करून घेणं, हा आपला धर्म किंवा तुम्ही कर्तव्य म्हणा किंवा काही म्हणा. त्यामुळे आपण आपलं माइंड म्हणजे आपला बिंदू चांगला राहतो. माइंड आपलं चांगलं राहतं, आणि विचारशक्ती, आपण विचार करायला गेलो तर चांगले विचार कधीच येत नाही, सगळे वाईट येतात. त्यामुळे आपला मेंदू कायम आपण कामामध्ये राहावा, एवढंच. त्याला चालना पाहिजे, चालनाशक्ती पाहिजे. म्हणून आपण स्वस्थ राहतो किंवा आपल्याला झोपही चांगली लागते. दुसऱ्यांच्या हे करण्याबद्दल आपलेपणाने बोलणं किंवा वाईट कधी कुणाशी बोलू नये, आणि वाईट कुणाशी वागू नये. वगैरे हे प्रत्येकाचं हे आहे, पण प्रत्येकाची काय परिस्थिती असते, स्थिती असते, तसा तो वागतो. आपण चांगलं व्हावं. आपल्याला दांडेकर पुला होता, कृष्ण परमहंसाचा विवेकानंद मित्र आहे, तो सुद्धा बरेच गेलो म्हणजे मला भेटलो, असं ऐकलेलं होतं. निरुमा यांचं आहे, ब्रह्मविद्येचं, पुष्कळसे हे मुद्दे सारखे आहेत म्हणजे. आणि संस्कार हे लहानपणाला आपण घेतले पाहिजे. काही हे पण आपण घेतले. आई म्हणजे काही खोटं बोल असं काही सांगत नाही. शेवटी ते आपण काय त्याला खोड्याच्या खाल्ल्या. आपल्या शेजारी पाजारी सगळं चांगलं सांगणारे कोणी नसतात. वाईट शिकवून किंवा दुसऱ्याबद्दल आता ह्यांच्याशी बोलायचं म्हणजे का तुमच्या ह्यांच्याबद्दल वाईट बोलणं, ह्या अक्षरशः ह्या नाही, कोणाशी व्यवस्थित वागावं किंवा तो शिकवलं तरी आपल्या कान चांगले ठेवावे. आपल्या मनाचा विचार करावा, आपलं मन शक्ती काय सांगेल ते आपण करावं. दुसऱ्या मनासारखा साक्षीदार, अनुभवासारखा शिक्षक नाही.